निरक्षर है। आरक्षण की मूल भावना को समझने की जरूरत है। ये कोई भीख की व्यवस्था नहीं है, ये संरक्षण की व्यवस्था है, जो इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस देश के अंदर जाति के नाम पे शोषण हुआ है और इसलिए ऐसे लोगों को अवसरों से जिन्हें वंचित रखा गया है उन्हें विशेष अवसर देने की जरूरत है। और यही बात बीजू जनता दल के वरिष्ठ सदस्य माननीय भर्तृहरि मेहताब जी ने भी कही और हमारी सरकार भी वही करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण व्यवस्था पर कुछ आंकड़े भी इस सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदया मुझे समय दे दीजिए, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। मैं कुछ बातें रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदया, पिछले 25 वर्षों से पिछड़ी जातियों को मंडल कमीशन के माध्यम से 27% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आज भी इस देश के अंदर ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां पर केवल 14% आरक्षण लागू है। झारखंड में केवल 22% आरक्षण लागू है। पश्चिम बंगाल में केवल 7% आरक्षण लागू है। अध्यक्ष महोदया, आज देश की क्लास 1 की नौकरियों में दलितों की भागीदारी केवल 12% पहुंच पाई है और पिछड़ी जातियों की भागीदारी केवल 5% पहुंच पाई है। यहां तक कि निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आज पिछड़ी जातियों की और दलित जातियों की भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो पाई है। अध्यक्ष महोदया, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर तक दलितों और पिछड़ी जातियों की भागीदारी आज केवल 2% पहुंच पाई है। इसलिए और यहाँ तक कि आज हमारी सरकार के केंद्र स्तर पे ये हार है अध्यक्ष, ये हालात है अध्यक्ष महोदया कि सेक्रेटरी के स्तर पर शेड्यूल कास्ट के 5, शेड्यूल ट्राइब के 3 और पिछड़ी जातियों का केवल 1 IAS अधिकारी है। एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर पर शेड्यूल कास्ट के 3, शेड्यूल ट्राइब के 2 और ओबीसी का 1 भी IAS अधिकारी नहीं है अध्यक्ष महोदया। इसलिए मैं अपनी सरकार से ये मांग करती हूँ, मैं एक छोटे से सहयोगी दल के रूप में ये मांग करती हूँ कि हमारी सरकार आरक्षण की इस व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करे और इस श्वेत पत्र में इस बात पर विचार करना चाहिए कि आरक्षण को एक कानून के रूप में स्वीकार किया जाए और इसका उल्लंघन होने की स्थिति में दंड का प्रावधान हो, क्योंकि आज तक हमारे देश में आरक्षण का उल्लंघन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि दंड का कोई प्रावधान नहीं है। और इसके साथ ही